जहां शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत 22 सितंबर से हो चुकी है। 9 दिवसीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। 23 सितंबर को यानी कि आज दूसरा दिन है जो मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी को तपस्या और साधना की देवी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से कुंडली में मंगल दोष भी दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धार्मिक कथा के मुताबिक देवी ब्रह्मचारिणी का जन्म राजा हिमालय और रानी मीना की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ था। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। ब्रह्मचारिणी देवी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं और सप्त ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपर्णा नाम दिया और मनोकामना पूर्ण होने का भी आशीर्वाद दिया। मां ब्रह्मचारिणी की इस कथा का ये सार है कि इसी तरह हमारा जीवन भी कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। वहीं आपको नवरात्रि के दूसरे दिन अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां पहली तस्वीर आप देख सकते हैं वैष्णो देवी धाम से है, जहां कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन जय माता दी के जयकारों और भक्तिमय भजनों की गूंज से पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब गया। दूसरी तस्वीर यूपी से आप देख सकते हैं, जहां मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। तीसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ से, जहां बस्तर के मां दंतेश्वरी, डूंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी, बिलासपुर के महामाया मंदिर, रायपुर के महामाया मंदिर समेत कई मंदिरों में नवरात्रि की धूम देखी जा रही है। चौथी तस्वीर राजधानी भोपाल से आप देख सकते हैं, जहां दुर्गा पूजा और नवरात्रि की धूम देखी जा रही है। और आखिरी तस्वीर दिल्ली से है, जहां नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ नजर आई। दिल्ली के अलग अलग मंदिरों में सुबह से ही माता रानी के जयकारे सुनाई दे रही हैं। समिति का ये 22वां वर्ष है और इस 22वें वर्ष में पिछले वर्ष हमने भगवान श्री राम जी का अयोध्या का जो मंदिर था वो बनाया था और इस वर्ष जगन्नाथपुरी का मंदिर का स्वरूप यहाँ पर बनाया है। और इसकी विशेषता ये है कि जगन्नाथपुरी से ही जो वहाँ के जो मेन पुजारियों में जो पूजन करते हैं वो ब्राह्मण यहाँ पर 6 ब्राह्मण यहाँ पर आए हैं। भगवान के विग्रह जो है वो भी वहीं से जगन्नाथपुरी से ही आए हैं। मतलब जो भी जगन्नाथपुरी का जो सिस्टम है, जैसे भगवान को 8 प्रकार के भोग लगते हैं तो वो हलवाई वहीं से बुलाए हैं, उसी तर्ज पर यहाँ पर भोग बनेगा। मतलब सारी चीजें वहीं के हिसाब से यहाँ पर छोटा सा प्रयास किया है। कितनी लागत आई इस पंडाल को? पंडाल को बनाने में तो 1.25 करोड़ लगभग इसका खर्च हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसे लगभग 3 महीने हो गए बनते हुए और कलकत्ता के 62 कारीगरों ने इसको यहाँ पर रात दिन मेहनत करके ये पंडाल तैयार किया है। कितने दिनों में तैयार हुआ ये लगभग 3 महीने हो गए इसको बनते हुए। और समिति के कितने कार्यकर्ता लगेंगे? समिति के तो हमारी समिति 151 कार्यकर्ताओं की है और पिछले वर्ष से लेकर अभी तक तो करीब 251 हो गए हैं, क्योंकि समिति ने अब क्या है एक नई प्रथा शुरू करी है यहाँ पर कि सबको जिस जगह का भी मंदिर हम बनाएंगे पूरी समिति को वहाँ पर लेकर के जाते हैं। तो इस बार हम जगन्नाथपुरी करीब 100 लोगों को लेकर के गए थे वहाँ पर और वहाँ से देख करके आए। तो क्योंकि यहाँ काम बहुत होता है, बहुत सारी नक्काशियाँ होती है, तो सब अपने अपने एंगल से देख करके आते हैं, बताते कि यहाँ ये कमी है तो वो कमी को पूरा करने का प्रयास करते। आज हम प्रभु श्री राम के कुल देवी माता देवकाली मंदिर में अपनी आस्था लेके आए हुए हैं और माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं बस माता से यही विनती करता हूँ कि माता रानी सारे सनातनियों का कल्याण करें और सबका कल्याण करें, उसी के साथ साथ मेरा भी। जय श्री राम। ये सरकार में बहुत अच्छे ढंग से माता रानी का दरबार देखिए सामने सजा हुआ है और माता रानी के चरणों में एक लाइन का गीत में जरूर सुनाना चाहूंगा। हे मोरी काली माई, हे देव काली माई, दुर्गा देवी धमसा काली, हे देव काली माई, हो दुर्गा देवी धमसा काली, हे देव काली माई। हे मोरी काली माई, हे देव काली माई, हे मोरी काली माई, हे देव काली माई, हो दुर्गा देवी धमसा काली, हे मोरी काली माई। देवकाली मंदिर पे आए हैं दर्शन करने के लिए। ये माता अरे राम जी की कुल देवी का मंदिर है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन। आज मेरा जन्मदिन भी है, मैंने किया, अच्छा लगा बात करके। माई दंतेश्वरी मंदिर में इस बार श्रद्धालुओं के द्वारा अपनी मनोकामना हेतु लगभग 9,500 तेल एवं घी के मनोकामना दीप प्रज्वलित हुए हैं। इस दिन ही बहुत भीड़ श्रद्धालुओं की है मंदिर प्रांगण में और साथ ही पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न सुविधा केंद्रों के माध्यम से
उनके लिए जगह जगह स्टॉल लगाए गए हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे भी मंदिर प्रांगण में लगाए गए हैं। आप लोग यहाँ 50 लोग हैं। यहाँ पर तेल का जल रहा है? हाँ, तेल का ही जल रहा है। और उधर माई जी के प्रांगण में जहाँ पर है वहाँ घी का जल रहा है। ठीक है, वहाँ पर कितने लोग हैं? वहाँ 30 जन। टोटल आप लोग कितने लोग हैं? 80 जन है। 80 जन हैं। और कहाँ कहाँ के हैं आप लोग? ग्रामीण हम 6-7 गाँव के हैं। माँ दंतेश्वरी का नवरात्रि का पदयात्रियों का शुरुआत हुआ है। आज शुरुआत था, शुरू दिन से ही भक्तों ने यहाँ पर लाइन लगा हुआ है और जिला प्रशासन के द्वारा हर प्रकार की यहाँ व्यवस्था किया गया है। इनको आने के लिए कॉरिडोर में जो कतारबद्ध से आए उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है। पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और मंदिर दर्शन का भी यहाँ पर हर साल होता है, ऐसा पूरी व्यवस्था यहाँ किया गया है। माता के दर्शन के लिए मेरे को यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। सब माता का मंदिर बहुत, सब लोग डर रहे थे आने के लिए। माता का कृपा है, सब लोग आइए बहुत अच्छा से, कोई डर की बात नहीं है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर दरबार में। सब व्यवस्था है, सजावट भी बहुत अच्छी है, डरने की कोई बात नहीं। जितने श्रद्धालु है सब प्रेम से आइए, जोर से बोलो जय माता की। यहाँ की सजावट बहुत अच्छी है, दिल खुश हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आकर। माता रानी का बस बुलावा आया था तो हम लोग आ गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ का जो प्रशासन है, इन्होंने इतनी अच्छी मैनेजमेंट कर रखी है। और माता रानी के तो खासकर नवरात्रों के लिए तो इंतजार किया जाता है कि माता रानी कब आपके नवरात्रे आए और कब हम आए दर्शन करने। और मैं तो फिलहाल वैसे भी माता रानी के यहाँ से बुलावा आता है, हर महीने दर्शन करने के लिए आ जाता हूँ माता रानी के। वंदे भारत से बहुत यहाँ अच्छा आनंद लग रहा है, सेम टू सेम पहले जैसा लग रही है, कोई डर की बात नहीं है। आइए, दिल्ली से आइए, पटना से, बिहार से, सब जगह से आइए, दर्शन कीजिए, निर्भीक होकर दर्शन कीजिए। आर्मियों का भी बहुत व्यवस्था किया हुआ है, रास्तों में सजावट पूरी रास्ता है, कोई तरह की दिक्कत माल मतलब रास्ते में भरा पूरा हुआ है। पब्लिक लोग आइए, दर्शन कीजिए, माता के दरबार में आइए, डरिए मत। हम खास करके मानने आए हैं, आज 20 साल से आते आ रहे हैं। माता रानी सारे हमारे यही पूरा मनोकामना पूरा किए हैं। हम कुछ भी लेके नहीं आए थे, माता के दर्शन करते रहे और इनको हमको सेवा मिलते रहा। आज तक लगी मैंने छोड़ा नहीं नवरात्रों में। बहुत अच्छा लग रहा है माता का दरबार आने पे। मगर जब पता चला, मैं 19 तारीख की टिकट कराई थी, मगर पता चला कि फिर से दरबार माता जी का बंद हो गया तो बड़ा निराश में बहुत रोना आया 19 को। मगर फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, कैंसिल हो गई टिकट। मैंने देखा, फिर मैं जाके टिकट कराई, मगर माता का बुलावा आया था। प्रेम से बोलो जय माता दी। माता रानी में मुझे बहुत ही श्रद्धा है। कई सालों से मुझे बहुत ही भावना होती थी कि मैं नवरात्र में जाऊं और माता रानी का दर्शन करूं। ये हो पाएगा कि नहीं वो मुझे पता नहीं था। मुझे बीच में फ्रैक्चर भी हो गया, फिर भी आज मैंने हिम्मत किया और हम लोग कल यहाँ आ गए और माता रानी ने हमारा बहुत साथ दिया। यहाँ का प्रशासन भी बहुत ही बढ़िया है, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। हमको कुछ तकलीफ होती है तो हमको पूरा सपोर्ट करती है, इसीलिए हम प्रशासन को भी धन्यवाद करती है। यहाँ के सभी लोगों को भी धन्यवाद करते हैं। टूरिस्ट भी अच्छी आती है, घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, रिक्शा वाले, सब लोग बहुत ही बढ़िया है। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।